बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। कुछ अहम तरीन खबरें और अपडेट्स हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान का पहला इंटरव्यू आ रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी हैं। बहुत सारे उनके जो दिल के राज हैं वो उन्होंने बयान कर दिए हैं। ट्रेलर जारी हो चुका है और इमरान रियाज ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है, जैसे कि जब वो दुबई में थे तो किन को उनके पीछे भेजा गया। इमरान रियाज ने ये भी बताया है कि किस शख्स के बारे में उन्होंने सबसे पहले आके पूछा, कैद में टाइम कैसा गुजरता रहा, किस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, किस चीज ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी। बहुत सारी बातें हैं और पीटीआई के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में उनका क्या ख्याल है, ये भी उन्होंने कह दिया है। हो सकता है इसका ट्रेलर आपने जो है ना वो देख लिया हो, मैं अभी आपके सामने प्ले भी कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन अगर आपने देखा है या नहीं देखा, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं नाज़रीन इकराम जिनमें मैसेजेस हैं, जिसमें इमरान रियाज ने मैसेज दिया है। यानी कि कल परसों से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इमरान रियाज के बारे में जो है ना वो कही जा रही हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ लंदन से मैंने आपको बताया कि आदिल राजा साहब ने इसी से मुतालिक एक ट्वीट भी किया था। मैंने उसका बैकग्राउंड भी, मतलब उस ट्वीट का बैकग्राउंड भी आपको बताया था और मैंने कहा था कि ये जो इशारे हो रहे हैं ये इमरान रियाज के बारे में हो रहे हैं। लेकिन ये जो इमरान रियाज का इंटरव्यू है, नाज़रीन इकराम, इसने बहुत सारे राज खोल दिए हैं, बहुत सारे राज खोले हैं। क्या क्या कहा, हर एक बात का मतलब क्या था, इमरान रियाज इसमें क्या कहना चाह रहे थे, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा। और ये जो ट्रेलर जारी किया गया है इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पता चलता है, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। नंबर वन खबर तो ये है। नंबर टू खबर ये है कि नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत आज अचानक गायब हो गए। पहले पता चला कि उन्हें जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में पता चला कि उन्हें अब महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। गायब कैसे हुए, कैसे उनकी गाड़ी रोकी गई, कैसे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इस दरमियान में क्या कुछ हुआ, ये भी कुछ अपडेट्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और नंबर थ्री, नाज़रीन इकराम, आज परवेज खटक साहब को घर में घुसकर जो है वो मार पड़ी है। आज तहरीक इंसाफ वालों ने जो है ना वो कमाल ही कर दिया है। इससे ज्यादा बड़ा कोई मेरे ख्याल से तमाचा हो नहीं सकता जो तहरीक इंसाफ ने आज परवेज खटक साहब के साथ किया है। तो ये तीन बड़ी खबरें नाज़रीन इकराम, मैं एक एक करके जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली खबर ये है, मतलब बड़ी खबरों पे आने से पहले जरा छोटी छोटी दो खबरें सुन लीजिए, मैं फिर बड़ी खबर पे आ जाता हूं। और उससे पहले हाँ, दरखास्त मैं भूल गया हमेशा की तरह, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये पता नहीं क्यों भूल गया हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। अच्छा जनाब, सबसे पहली खबर यह है कि जनाब जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। मैं हैरान हो गया हूं कि क्या कद था, क्या काट था जहांगीर तरीन का तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या टौर थी, क्या शशके थे, क्या वाह वाह थी, क्या बातें होती थी जहांगीर तरीन की जो है ना वो, जब वो तहरीक इंसाफ में थे। परवेज जो मतलब इमरान खान के साथ जब उनकी दोस्ती थी और बड़ा जबरदस्त एक उनका मुकाम था तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज जो उनके साथ हुआ ना शहबाज शरीफ से मुलाकात के अंदर, सबसे पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन को नवाज शरीफ से ही नहीं मिलने दिया गया। आप देखें कि नवाज शरीफ बजाते खुद चल कर काफ लीग यानी कि चौधरी शुजात से मिलने चले गए, लेकिन घर आए हुए जो जहांगीर तरीन से मिलना पसंद नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर है। और फिर खबर ये मिली, ऑब्वियसली पीछे से कहा गया होगा या जो भी है कि जनाब को सीट एडजस्टमेंट वगैरह करनी है। फिर खबर ये सामने आई जी, तरीके जो ये है आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये आपस में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिर भी जो है ना वो लारे पे काम रखा गया। ये नहीं बताया गया कितनी सीटें होंगी, ये नहीं बताया गया कैसे एडजस्टमेंट होगी, किन इलाकों में एडजस्टमेंट होगी, किस तरह से वोट्स पड़ेंगे। चूंकि तहरीके ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान है, इनको भी वो एक बोझ की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझ रही है, जहां पर ओबलाइज करना ज्यादा मकसद है। ऑब्वियसली जब कहीं से कहा जाएगा तो फिर ओबलाइज तो करना पड़ेगा। ओबलाइज करने से ज्यादा जो है ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान को और वो अपने ऊपर जो है ना वो कुछ समझते नहीं है। तो ये बड़ी आज जो है ना वो मैं मुझे तो देख के बड़ा अफसोस हुआ है। जहांगीर तरीन का एक बड़ा कद, बड़ा मुकाम था, पता नहीं क्यों जहांगीर तरीन साहब को क्या सूझी कि वो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और इमरान खान से राहें जुदा कर ली और आज वो जो है ना उसको भुगत रहे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम इमरान रियाज खान के इंटरव्यू के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है।
बाकी खबरें शेर अफजल मरवत के बारे में और जो परवेज खटक के बारे में खबरें मैं आपके साथ बाद में देता हूं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप वो जरा सुन लीजिए कि इमरान रियाज ने क्या क्या बातें की हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये असल मामला क्या है और इसमें क्या मैसेज था। सुने जरा पहले कि वो क्या बातें क्या कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मार। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। इसकी याद सबसे ज्यादा या तो अलग ही सबसे ज्यादा जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस आ जाऊं। मेरे दिल में ये बात आती थी बीच बीच में क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था। मैं ये राना सलाम का था। उन्होंने कहा जी उसने आपके बारे में लाई नहीं रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। मैंने रमजान में उसे था मुझे घर वालों ने बहुत ही भिजवा दिया। भाई तो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहां भेज दिया इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना ये पहली दफा इस लेवल पे मामला है। ये जिस जिसके साथ दूसरी दफा हो रहा है ना किसी ने बॉदर भी नहीं किया। इमरान पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफी हो हमारा बात। ये नाज़रीन इकराम इमरान रियाज का वो इंटरव्यू है जिसका प्रॉपर ट्रेलर जारी किया गया है जिसमें इमरान रियाज को बोलते हुए देखा जा सकता है। मेरी लास्ट कुछ दिन पहले यानी कि हफ्ता 2 हफ्ते पहले इमरान रियाज भाई से बातचीत हुई थी, तो मैंने उनकी ज़बान में जो लुकनत महसूस की थी वो आज इंटरव्यू देते हुए कम है, ना होने के बराबर है। इसका मतलब है सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो रूबे सेहत हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे रहा है। अब वो जो बातें हैं ना वो ज़रा सुन लीजिए। क्योंकि कल परसों से जो बातें की जा रही थी इमरान रियाज के बारे में कि वो आएंगे, वो इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो जाएंगे और वो ये होगा और वो होगा, मैंने पहले कहा था कि यार खुदा के लिए ये मत करो, इस लेवल पे मत आओ। आज उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है इमरान रियाज ने, सीधा सीधा जवाब दे दिया। और मतलब मैं तो कहूंगा कि सब ने मतलब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं कि धोखे रख दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी बारे में राय साकिब खरल ने भी लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी इमरान भाई से मिलकर आया हूं, अली इशफाक ने जो इंटरव्यू किया है उनका उसके कंटेंट के बारे में बात हो रही थी। मुझे लगता है वो इंटरव्यू 2023 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू होगा पाकिस्तान का, और बहुत से लोगों की झूठ की दुकानें बहुत जल्द बंद होने वाली हैं। ये राय साकिब खरल साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो है ना वो देखा। अब ये जो इस तरफ इशारा करे ना राय साकिब खरल कि बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, वो भी इसी तरफ है। और फिर इमरान रियाज ने कुछ चीजें अगर आपने गौर किया हो ना तो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं कि उनका क्या मकसद है। यानी कि ये इस इंटरव्यू में से ना उन्होंने चंक्स उठाए हैं। हर एक जिस जिस बारे बात हुई है उसका एक एक फिक्रा उठाया गया। जैसे कि अगवा होने से पहले जो इमरान रियाज के ऊपर बीती, सबसे पहले वो उन्होंने वो उस बारे में भी बात हुई कि जब वो दुबई में गए तो उनके पीछे कौन आया और किस तरह से हुआ। फिर कैद के दौरान की क्या सूरत हाल रही, ये भी इमरान रियाज ने इस इंटरव्यू में बात की, क्योंकि उन्होंने कहा ये बात हो रही है कि कैद के दरमियान जो है ना वो सबसे ज्यादा याद मुझे अल्लाह आया। तो इसका मतलब है कि इस जो इंटरव्यू आ रहा है पूरा कंटेंट होगा। और फिर नाज़रीन इकराम जो मुझे लगता है ना मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जब वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में बात करेंगे, जब उन्होंने ये भी तहरीक इंसाफ के बारे में कहा ना कि जो अभी उनके साथ हो रहा है, ठीक है, जो अभी उनके साथ हो रहा है वो तो जो है ना वो बाद में आने वाली जमातों के साथ फिर होगा, फिर कोई बॉदर भी नहीं करेगा। इससे इमरान रियाज का स्टांस वाज़ेह हो जाता है कि वो कल जिस स्टांस के ऊपर खड़ा था वो आज भी उसी स्टांस के ऊपर खड़ा है। वो कल जहां पे खड़ा था वो आज भी उसी सोच का हामिल है। इमरान रियाज खान की सोच नहीं बदली है। तो जिन लोगों को लगता था कि सोच बदल जाएगी और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उन लोगों के लिए बुरी खबर है कि इमरान रियाज खान वहीं पे खड़ा है, उसकी सोच भी वही है और वो उसी तरह से उतना ही पाकिस्तानियत का प्रचार कर रहा है जितना इससे पहले जो है ना वो प्रचार कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये वाज़ेह जवाब है, इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब शेर अफजल मरवत के साथ क्या हुआ। तो शेर अफजल मरवत के साथ नाज़रीन किराम हुआ ये कि ये उन्होंने एक अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि वो हुआ ये था कि ये बाजोड़ कन्वेंशन में उन्होंने शिरकत करनी थी। उससे पहले एक चौकी पर उन्हें रोका गया था और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई। तो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं, I managed to escape the attempt of Dir police to abduct me with the heavy duty 300 policemen trying to abduct me while I was entering Gulabad near Chakranabad. My way for tomorrow's convention, Bajod. Our workers blocked the road to make it possible for me to escape the abduction. I have a clear message. Nothing will stop me from leading the convention tomorrow. Behind fear is victory. Everyone must come in the large numbers to give them a loud message that we refuse to surrender
to the fear you are trying to spread। अच्छा जनाब, उन्होंने उसके बारे में लंबी चौड़ी बात की है। इससे पहले जो है वो शेर अफजल मरवत की टीम ने भी कुछ कहा था। उन्होंने लिखा था जी, शेर अफजल मरवत को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, कल बाजोड़ कन्वेंशन में जरूर शिरकत करेंगे। तमाम पीटीआई वर्कर्स और इमरान खान के टाइगर्स से अपील की जाती है कि कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए भरपूर शिरकत करें। आजादी कभी प्लेट में नहीं दी जाती, छीननी पड़ती है। इंशाल्लाह हम खान को आजाद करवाएंगे और पाकिस्तान को आजाद करवाएंगे। तो शेर अफजल मरवत नाज़रीन किराम डटा हुआ है। बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें कहते हैं, कोई उसे एजेंट बना देता है, कोई उसे कुछ बना देता है, लेकिन नाज़रीन किराम बंदा बहादुर है, डटा हुआ है, खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान का नाम जो है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक और आखिरी खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि नाज़रीन किराम आज नौशहरा के अंदर परवेज खटक के घर के अंदर जो है ना वो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इतनी बड़ी तादाद में आवाम थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रिसेंटली कुछ बहुत बड़े कन्वेंशन हुए हैं ना, उनमें से एक कन्वेंशन था कल। इसके ऊपर जो है ना वो अदनान हैदर ने जो परवेज खटक के हलके के अंदर से जो है ना वो एक सर्वे भी किया था। बिलीव कीजिए, उनके हलके से एक बंदे ने नहीं कहा कि मैं परवेज खटक को वोट दूंगा, किसी एक ने नहीं कहा कि मैं परवेज खटक को वोट दूंगा। तो आज जो पीटीआई ने किया है ना, इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना, घर में घुसकर चित करना, घर में घुसकर हरा देना और घर में घुसकर अपना मसल दिखाना। ये आज तहरीक इंसाफ ने किया है और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ ने आज अपना मसल दिखाया है कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं। और आप की वजह से इमरान खान नहीं था, इमरान खान की वजह से आप थे। आज नाज़रीन किराम ये भी जो है वो साबित हो गया है। तो ये अब तक की खबरें हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।